जीरकपुर के ढकोली में नगर कौंसिल द्वारा बनाए कम्युनिटी सेंटर की देखरेख को लेकर आसपास करीब 7 सोसाइटी के लोगों ने उर्वा के बैनर तले कम्युनिटी सेंटर की मैनेजमेंट व वार्ड नंबर 13 के मौजूदा काउंसलर के खिलाफ जबरदस्त रोष जाहिर किया। उर्वा के मौजूदा अध्यक्ष के.आर. शर्मा व अन्य ने बताया कि हम सब लोग कम्युनिटी सेंटर के आसपास लगती गुलमोहर ट्रेंड्स, वेलिंगटन एस्टेट, वसंत विहार व अन्य सोसाइटी के निवासी हैं और हमारे नज़दीक ही एक कम्युनिटी सेंटर है जो हमारी सहूलियत के लिए बनाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नगर कौंसिल के चुनाव के बाद इस कम्युनिटी सेंटर की वागडोर नई टीम को सौंप दी गई। उन्होंने मौजूदा मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हुए कहा कि नई टीम आने के बाद इस कम्युनिटी सेंटर के हालात बदतर हो गए हैं। शर्मा ने कहा कि शादियों का सीजन होने की वजह से आए दिन यहाँ कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट द्वारा कई दिन इसकी सफाई नहीं करवाई जाती। यहाँ तक कि कार्यक्रम का बचा हुआ खाना व कूड़ा करकट भी कई दिन नहीं उठाया जाता। और क्या कुछ कहा शर्मा व अन्य निवासियों ने, आप भी सुनिए। सर, मेरा नाम के.आर. शर्मा है। मैं गुलमोहर टेंट सोसाइटी ढकोली में रहता हूँ और इस एरिया की जो उर्वा यूनिफाइड रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उसका प्रेसिडेंट हूँ, जो कि 10 RW सोसाइटीज़ का है संगठन। ठीक है। तो यहाँ आज सर आपको हमने रिक्वेस्ट की थी कम्युनिटी सेंटर के इशू के लिए। तो कम्युनिटी सेंटर के लिए सर यहाँ ये बताना चाहेंगे हम लोग कि ये जो एरिया था, आज से अगर हम 3 साल पीछे जाते हैं तो यहाँ केवल डंपिंग ग्राउंड था। आसपास की सभी सोसाइटी यहाँ पे अपना बिल्डिंग मटेरियल जो गिरते थे, यहाँ तक कि यहाँ पे जो काम करने वाली झुग्गियाँ बनी हुई थी यहाँ। तो उसके बाद हम लोगों ने इस एरिया के लोगों, जितने लाइक माइंडेड लोग थे, उनसे आपस में बात की। तो हमने कहा भी इसको कम से कम हम लोग यूज़ करते हैं तो इसको साफ़ सुथरा रखें। कमेटी को रिक्वेस्ट की, कमेटी कहते हैं हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने एफर्ट्स करके इस एरिया को साफ सुथरा करने के लिए कोई कम्युनिटी सेंटर वेलफेयर क्लब बनाया लाइक माइंडेड लोगों से। उसमें हम लोगों से 100 रुपये लेते थे, जो लोग देते थे उनसे लेते थे, कंपल्शन किसी के लिए नहीं थी। तो उसके तहत हमने एक माली रखा था 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और एक हमने साफ सफाई के लिए हफ्ते में 2 दिन सफाई होती है। अभी क्या इशू है सर? अभी सर इशू ये है कि अभी जब से नई फरवरी में MC का इलेक्शन हुआ है, तो उसके बाद इन्होंने एक अपने लेवल पे बिना पिछले केयर टेकर जो पिछली कमेटी थी उनसे बात बिना कंसल्ट किए उनके ऊपर नई कमेटी बना दी MC ढिल्लो साहब ने, जो कि नए प्रधान है। और उसको भी हमने रिजॉल्व करने के लिए उनको एक दिन यहाँ वेलकम के लिए बुलाया। जैसे ही वो प्रधान बने तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की, हमने 10 पॉइंट्स का चार्टर ऑफ डिमांड दिया उनको। चार्टर ऑफ डिमांड्स के बाद उन्होंने यहाँ सभी रेजिडेंट्स की प्रेजेंस में एश्योरेंस दी कि मैं आपको इससे बेहतर व्यवस्था करूंगा, क्योंकि आज से पहले हम नहीं थे, अब आए हैं तो आपको ये मौका नहीं मिलेगा। तो उसके बावजूद हमने महीना 2 महीने उनको परसू किया, तो बजाय कि उसकी सिचुएशन को बेहतर करते, इन्होंने अपनी नई कमेटी बना दी लाइक माइंडेड लोगों की, तो जो कि हमसे पूछा नहीं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जितने यहाँ पे होल्डिंग लगे हुए थे, जो कि हमें एक सोर्स ऑफ इनकम था इस कम्युनिटी सेंटर के लिए, तो वो उन्होंने बोर्ड उतरवा दिए बिना कंसल्ट किए, पिछले वालों से पूछा नहीं। तो उसके बाद फिर इन्होंने वो टेक ओवर करने के बाद अब हमें यहाँ माली रखा था, फूल लगे हुए थे, सभी किसी किस्म की व्यवस्था मतलब खराब नहीं थी। उसके बाद इतनी बैड टू वर्स्ट कंडीशन हो गई है, हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ हेल में रह रहे हैं। तो ये मैं चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारी प्रशासन है, लोकल बॉडीज है जीरकपुर, जो कि सबसे अमीर कही जाती है जीरकपुर पंजाब की, तो कम से कम उन लोगों की जो पायदान में सबसे नीचे लोग हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें, सिर्फ ऊपर वालों की तरफ ना ध्यान दें। तो इससे अलावा मेरे और साथी भी होंगे, जो कि पार्किंग का इशू होगा उसके लिए भी मैं बोलूँगा। पार्किंग के इशू के बारे में वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। 2-3 और ऐसे बैडमिंटन का इशू है, जो कि आप बैडमिंटन खेलने आते हैं, उससे भी मैं नरेश जी से बोलूँगा, पहले बैडमिंटन के इशू में बारे में बताएंगे। जी नरेश जी। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेश गर्ग है। मैं यहाँ गुलमोहर ट्रेंड ढकोली में रहता हूँ। सबसे पहले तो जो शर्मा जी ने बात की, ये कम्युनिटी सेंटर ऐसा है जहाँ पे लगभग जो 10 से 12 सोसाइटीज़ हैं और ओपन सोसाइटीज़ हैं। इतने बच्चे हैं, शायद कोई ऐसा बैडमिंटन ग्राउंड यहाँ पे नहीं था ओपन। इंडोर जरूर है हमारी ढकोली में, ओपन में इतना अच्छा खेलने की व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, छोटे बड़े सब मिला के 40-50 के आसपास लोग सुबह शाम खेलते हैं।
तो जब हम प्रेजेंट कमेटी को बोलते हैं कभी थोड़ी मेंटेनेंस करने के लिए या ग्रास कटिंग करने के लिए, हमें सीधा जवाब मिलता है कि ये हमारा काम नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम ये चीजें भी देखें। तो मतलब ये है कि अगर एक या तो हम लोग भी तैयार हैं करने के लिए, हम जो जितने लोग बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग सब आपस में कंट्रीब्यूट करके कर भी सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि करते अगर हम हैं तो वो सब लोग क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं। ठीक है। तो आपके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ जो बच्चे खेलते हैं, वैसे तो कोविड के बाद वैसे ही सबका बुरा हाल था घर में रह के, अगर हम लोगों ने मिलकर कुछ करने की कोशिश की है, हमारा सहयोग करें, हमारा तिरस्कार मत करें। इंद्रपाल सिंह है, मैं गुलमोहर ट्रेंड्स में ही रहता हूँ। यहाँ पे एक पार्किंग इशू भी होता है सर। क्या होता है, जैसे अब ये इतनी सोसाइटीज हैं, सब में 2-2 3-3 गाड़ियाँ ऑलरेडी होती हैं, तो क्या होता है जब अंदर फंक्शंस होते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हम कहते हैं प्रधान जी को कि यार ये गेट खोल दो, पार्किंग अंदर 2-4 गाड़ियाँ ही लगनी होती हैं बेसिकली, तो गेस्ट तो इतने आते भी नहीं आज कोविड के टाइम पे। तो हम कहते हैं कि यार ये 2-4 गाड़ियां हैं, ये अंदर लगा लेते हैं, हम उसकी जो पेड पार्किंग होगी हम वो भी देने को तैयार हैं, क्योंकि अंदर वैसे ही कंजेस्टेड हो जाता है, क्योंकि हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं। अब हम किस किस को कहेंगे कि गाड़ी हटा लो, ये कर लो। सो मतलब इस मामले में भी नहीं ये ध्यान देते हैं। सेकेंडली आप देखो, अगर अंदर जाओगे आप, ये बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग के अंदर टॉयलेट्स है, टॉयलेट स्टिल अभी तक देख लो ना तो बने हैं प्रॉपरली, अगर बने भी हैं वो बिल्कुल इतने डर्टी हुए हैं। आजकल देखो डेंगू फैल रहा है, तो ये सबसे पहले तो प्योरिटी होनी चाहिए, कमेटी की भी होनी चाहिए, प्रधान साहब की भी होनी चाहिए कि इसको पहले साफ किया जाए, या टॉयलेट बना दो खाली। अगर बिल्डिंग नहीं बन रही आपसे तो आप टॉयलेट तो एटलीस्ट बना दो, ताकि मतलब बंदा रिलैक्स तो हो जाए कम से कम। अब देखो अंदर इतना गंद है, डेंगू इतना फैल रहा है, अब यहाँ से भी डेंगू फैलेगा सर। सर अभी क्या चाहते हो, क्या आप? सर मैं चाहता हूँ एक तो ये पार्किंग का, अगर किसी के हमारे 7 सोसाइटीज हैं, अब जैसे वसंत विहार है, वहाँ पार्किंग नहीं हो पाती, घर के आगे जैसे गेस्ट आए थे, कोई मैरिज है, कोई कुछ है, तो यहाँ अंदर पार्क कर ले, हमसे वो पेड पार्किंग ले ले कि हाँ यार इतनी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, इतने पैसे लगेंगे, बस दैट्स इट। इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, जी जी, इसको कम्युनिटी सेंटर को पैसा भी आएगा, आगे ग्रो भी होगा ऐसे। सो ये बातें हैं, 2-4 हैं, ये कर दें, वेल एंड गुड है सर। थैंक यू। नाम एस के डिंगरा है और मैं ये पास ही में वेलिंगटन सोसाइटी में रहता हूँ। जी जी, मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ आता हूँ, डेली सैर भी करते हैं, बैठते भी हैं, धूप भी सीखते हैं। काफ़ी लोग सीनियर सिटीजन भी आते हैं, हम अपनी कई प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं। पर अभी कुछ महीनों से ऐसा लग रहा है कि यहाँ सफाई की व्यवस्था बहुत ख़राब हो गई है। बाकी मेरे साथियों ने पहले भी आपको बता ही दिया है, क्योंकि इन्होंने ये जो कमेटी आई है, इन्होंने शायद कोई यहाँ परमानेंट नहीं रखा हुआ बंदा, हम लोगों ने परमानेंट माली भी रखा हुआ था और परमानेंट एक स्वीपर भी रखा हुआ था जो सारे काम कर देता था। तो यहाँ सफाई रहती थी, लोग आते थे, एंजॉय करते थे, बच्चे खेलते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अभी सर क्या चाहते हैं निकल आप? हम ये चाहते हैं कि एक सफाई हो पूरी, और जिस तरह हमने ग्रीनरी थी यहाँ, तो फूल वगैरह लगवाते थे, तो ऐसा हो जाए ताकि एक माहौल बने यहाँ आने का, और यहाँ आके अच्छा लगे हमें। जब घर से बाहर आते हैं तो बंदा पार्क में जाता है, कहीं जाता है, भी अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छी बातें होती हैं और अच्छा लगे। अब गंदगी, हाँ, टॉयलेट की हालत यहाँ बहुत बुरी है, तो ये समस्या है यहाँ। इसका शरावत है, मैं सामने वेलिंगटन स्टेट में रहता हूँ। क्या सुबह यहाँ 5 बजे योगा करने आते हैं, ठीक है, और पिछले 1 साल से कर रहे थे, लेकिन आजकल सफाई का ऐसा बुरा हाल है कि बदबू आती है सुबह बैठते हैं तो हमारे सारे साथी चले गए कि भैया यहाँ बदबू में कौन योगा करेगा। ठीक है, सफाई का मेन इशू है। फिर बाहर अब यहाँ रात फंक्शन था, मेरे ख्याल 12 बजे तक मैं सो नहीं पाया, इतनी न्यूसेंस होती है यहाँ पे, डीजे और ये चलता रात 12-1 बजे तक। यदि इसको जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइन से भी 10 बजे बाद कोई डीजे नहीं चलेगा, उस पर कंट्रोल होए। ठीक है। अब मैं तो एक बार फोन करने लगा था पुलिस को, फिर मैं क्या वो अच्छा नहीं लगता, किसी की शादी ब्याह का फंक्शन है, वो सोचेंगे यार हमारे साल में एक फंक्शन है, इनको अपनी न्यूसेंस की पड़ी हुई है।